हाय दोस्तों, तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जिसे दिल्ली का फेफड़ा यानी कि लंग भी कहा जाता है। वैसे तो दिल्ली जानी जाती है अपनी तेज रफ्तार जिंदगी, मेट्रो की भीड़ भाड़ और शोरगुल के लिए। लेकिन आज हम आपको जिस जगह लेके जाने वाले हैं वहाँ पर शोरगुल भी शांत हो जाता है और ये जगह बहुत ही कम एक्सप्लोर भी की गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ दिल्ली में मौजूद संजय वन की। हाय, मैं हूँ एंडी, पेशे से एक फिजियो। हाय, मैं हूँ सैम, पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल। वैसे तो हमें पिछले जन्म के लंगोटिया यार, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के कारण मिले हैं इस जन्म में। और इस तेज रफ्तार जिंदगी से लाइफ से कुछ मजेदार पलों को चुराते हुए ले चलते हैं आपको एक अनोखे सफर पर, एंडी और सैम के अनोखे अंदाज में। क्योंकि जिंदगी सीरियस है बॉस। लेकिन हम नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंडी एंड सैम द द फन फन ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स। सैम, इसे कहते हैं प्योर ऑक्सीजन, बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड। हाँ भाई एंडी यार, कसम से कुछ नई फ्रेश फीलिंग तो आ रही है। यार एंडी, ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन ये तू कैसी जगह मुझे लेकर आया? एक तो यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहा, और दूसरा ये मच्छरों ने काट काट के मेरा कम से कम 1 यूनिट ब्लड भी पी लिया। वेलकम टू संजय वन सैम। एंडी, एक बात बता, ये जगह कहाँ है और क्या है ये जगह? भाई, ये कुतुब मीनार के पीछे एक बहुत बड़े एरिया में लगभग 800 एकड़ में फैला एक घना जंगल है, जिसे बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में इसको डेवलप किया गया है। और ये जगह इतनी घनी है कि साउथ दिल्ली वालों के लिए ये फेफड़ों का काम करती है। बड़े कमाल की बात है दोस्त, साउथ दिल्ली वालों को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये जगह ऑक्सीजन के रूप में उन्हें जीवन दान देती है। और मुझे तो लगता है कि शायद वो कभी यहाँ पर आए भी नहीं होंगे। राइट। सैम, क्या जगह है ये? एंडी, ये एक कुआं है और इस कुएं की अपने आप में एक खासियत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का पानी जो है वो सर्दियों में बहुत ही गर्म हो जाया करता था, और राजा महाराजा इस पानी को अपने नहाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, हमाम की तरह। और दूसरी बात, जब गर्मियों का मौसम आता था तो ये पानी बहुत ही मीठा हो जाया करता था, तो यहाँ के राजा महाराजा खुद अपने हाथ से, आप देख सकते हैं, बाल्टी डाल के पानी खींचा करते थे और उसमें रूह अफ़ज़ा मिला के, शिकंजी बना बना के, कभी रूह अफ़ज़ा मिला के पीने पिलाने का बहुत शौक था। खुद भी पीते थे और अपने मेहमानों को भी पिलाया करते थे। Come dance with me. Yeah, move your feet. Move your feet. People in the back, get 'em up. जय महेशमती। People in the back, get 'em up. One time for the people in the back, get 'em up. Get life up. Represent, had to do it, hella big, had to run it back again. एंडी, ऑक्सीजन, हरियाली और झरने के अलावा भी यहाँ कुछ है? बिल्कुल है भाई। ये जगह बहुत सारे जीव जंतु पक्षियों का घर है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे राज छुपे हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ भूत भी हैं। भूत भी है? बे भाई महाराज, अगर भूत है तो मुझे पहले बताता ना, तो मैं आयतल कुर्सी, हनुमान चालीसा, वाहेगुरु जी का आशीर्वाद और जीसस का क्रॉस साथ लेकर आता। देखो यार एंडी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को भी, कि भैया
अगर ट्रैकिंग का मज़ा लेना है, सच बता रहा हूँ, आप आओ संजय वन आओ, बहुत ही मज़ा आएगा। अपनी फैमिली को लेकर आओ, मस्ती करो, खाओ पियो, एक्सप्लोर करो, ट्रैकिंग करो यहाँ। और आओ तो प्लीज़ अच्छे से कंफर्टेबल शूज़ पहन कर आओ और बिल्कुल ढीले ढाले से कपड़े पहन कर आओ, ताकि आपको चढ़ाई करने में बहुत ही मज़ा आए और किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। ओह माय गॉड, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है सैम। एंडी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मुझे लग रहा है जो ट्रैकिंग लवर हैं उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए और यहाँ की इस वातावरण को और इस चढ़ाई को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए यहाँ पर आके। लेकिन सैम, मैंने सुना है यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जानवर भी हैं, जैसे कि नीलगाय भी यहाँ पर देखने को मिलती है, गोल्डन जैकल हो गया, मोर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये तो हकीकत में काफ़ी जंगल ऐसा लग रहा है जैसे अमेज़न के जंगलों में हम भटक गए हों। बिल्कुल सही कहा एंडी। रास्ता पता है वापस जाने का? हाँ बिल्कुल पता लगा लेंगे। जगह जगह पे बोर्ड हैं, आप घबराइए नहीं। जगह जगह पे गार्ड्स भी हैं। अगर आप खो जाते हैं तो वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे तो यहाँ पर कहीं बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ सांपों की हिसहिसाहट की आवाज़ भी मैंने अभी सुनी है सैम। मैं डरता नहीं हूँ। अरे सैम, मैंने अभी यहाँ पर एक गोल्डन जैकाल देखा है। भाई वो गोल्डन जयकाल नहीं, वो काला कुत्ता था जो कि तुझे चश्मे में गोल्डन जयकाल नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं लाल कोट पे। लाल कोट संजय वन का एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पर लोग आते हैं और सेल्फी खींच खींच के मस्त हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत पॉइंट है यहाँ, जहाँ से आप पूरा संजय वन देख सकते हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे आपको ये संजय वन ही नज़र आएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संजय वन अरावली हिल का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क इतना बड़ा और इतना विशाल है, आप दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ ये जंगल ही नज़र आएगा। और यहाँ का सुकून की अगर मैं बात करूँ तो मानो एक विशाल हरियाली ने अपने अंदर एक शांति की चादर ओढ़ रखी हो। तो दोस्तों जो पीछे आप ये लेक देख रहे हैं इसका नाम है नीला हौज लेक। और ये लेक अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वता रखता है। कहा जाता है कि उस ज़माने की दिल्ली सल्तनत के लिए ये वाटर सप्लाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और कहा तो ये भी जाता है कि मध्यकालीन भारत के अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना शहर सिरी फोर्ट बसाया था, उस शहर की वाटर सप्लाई भी इसी जगह से हुआ करती थी। लेकिन आज के शहरीकरण की वजह से ये झील पोल्यूटेड हो गई थी। लेकिन दिल्ली के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने लगातार कोशिश की और उनकी कोशिशों के फलस्वरूप ही 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और इस झील को, इस लेक को रिवाइव करने का ऑर्डर दिया। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे क्लीनिंग का काम चल रहा है। हालांकि अभी बहुत ही गंदी है ये लेक, लेकिन अभी भी इसकी क्लीनिंग का काम जारी है। और आज के टाइम में यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों का वास है और हर साल बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड भी आकर यहाँ पर अपना आशियाना तराशते हैं। सैम, तुम्हें पता है इस जगह पर हरियाली और हिस्ट्री के साथ साथ भूतों का भी वास है और ये दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। हाँ भाई, एक कहानी तो मैंने भी सुनी है कि एक वाइट साड़ी पहने औरत आती है और पहले के ज़माने में वो आपसे रोटी मांगा करती थी, लेकिन आजकल तो सुना है वो मोमोज और मैगी की डिमांड करती है। और अगर आप उसे नहीं देते तो वो आपके साथ साथ आपका पीछा करती है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके ना करने पे वो आपको अपने साथ ले जाती है अपनी दुनिया में। और कभी कभी रात में यहाँ पर कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं और गर्मियों में अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं। इस भूतिया गतिविधि के अलावा यहाँ पर इस एरिया के अंदर एक स्पिरिचुअल साइट भी है। यहाँ पर एक सूफी सेंट हज़रत आशिक अल्लाह का मज़ार भी है यहाँ पर। हाँ भाई, हज़रत आशिक अल्लाह, इनका मैंने बहुत नाम सुना है। इनफैक्ट बहुत सुना है कि आशिक अल्लाह के मज़ार पे लोग जानते हैं, उनकी काफ़ी मान्यता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब भी आती है।
संजय वन की हिस्ट्री क्या है? भाई अगर इस जगह के इतिहास की बात की जाए ना, तो इस जगह का इतिहास बहुत ज़्यादा प्राचीन है, या यूँ कहें कि आज की दिल्ली जिसे हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा प्राचीन इतिहास है। और यहाँ पर किला राय पिथौड़ा के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। राय पिथौड़ा नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। अरे भाई, दिल्ली की 7 सिटीज़ में से पहली सिटी राय पिथौड़ा थी, जिसकी स्थापना तोमर राजपूत ने 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की थी। हाँ, मुझे याद आया, और उसको एक्सपेंड किया था दिल्ली के आखिरी महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने, और उन्होंने ही जिसे हम मेहरौली के नाम से जानते हैं, मॉडर्न मेहरौली, उसकी नींव भी पृथ्वीराज चौहान ने ही रखी थी। यार क्या बात है, आजकल हिस्ट्री बुक्स पढ़ने लगे हुए क्या सैम? नहीं भाई, आपके साथ रह रहे के मुझे भी थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान हो गया है। यार एंडी, कितने कमाल की बात है ना कि ये लीस्ट एक्सप्लोर्ड जगह है दिल्ली की, और इतनी खूबसूरत जगह कि जहां पर आपको अपने आप में देहरादून दिखाई देगा। देहरादून जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, पीछे ही आपको सहस्त्रधारा दिखाई दी जाएगी, छोटी सहस्त्रधारा। छोटी सहस्त्रधारा। और ये बहुत ही कमाल की बात यह है कि ये शांति के साथ साथ, इतिहास के साथ साथ आपको बहुत ही इंजॉय भी कराती है, अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट भी है। और जो ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। अगर आप खाने के लिए नहीं लेकर आए हैं तो पीछे एक छोटा हट है, यहाँ पर आपको फास्ट फूड मिल जाता है। दूसरी जगह जो यहाँ पर नेचुरल सी बेंचेस बनी हुई है ट्रीज की, बहुत मजा आता है। और स्पेशली जब आप उन पत्थरों पर बैठ रहे हैं, पीछे से झरना बह रहा है, ठंडी ठंडी छांव है पेड़ों की, मजा ही आ जाता है। जो यहाँ का जो एम्बियंस है वो वाकई में कमाल है सैम। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर बैठकर इस मैगी का मज़ा लेंगे ना, तो ये अपने आप में एक अनोखा मज़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिया के अंदर एक बहुत ही एक ओपन रेस्टोरेंट इसे हम कह सकते हैं सैम, कि ओपन एरिया में आपको बैठकर एक नेचर के साथ में ऊपर से पेड़ की पत्तियाँ गिर रही हैं। कुछ पत्तियाँ तो मैंने खाई हैं, बड़ी टेस्टी थी सैम। ये सेहत के लिए भी बड़ी मुफीद होती है, पेट का दर्द दूर होता है इससे। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप लोग भी एक बार इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और खाने का जैसे सैम ने बताया, यहाँ पर एक छोटा सा फूड जॉइंट है यहाँ पर। इसके अलावा भी आप चाहें तो घर से अपने स्नैक्स ला सकते हैं, और पानी लाना तो ज़रूरी है। आप अपने घर से खाना लेकर आए, जिससे आपका पैसा भी बचेगा। दोस्तों, संजय वन मात्र एक जंगली नहीं बल्कि खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, जहां झरना, ट्रैकिंग और नेचुरल ब्यूटी सभी चीज़ों को एक साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहाँ के टाइमिंग सनराइज से लेकर रात को 8 बजे तक है। टिकट यहाँ की एब्सोल्युटली फ्री है, और अगर आप सुबह 8 बजे आएँ तो आप खूबसूरत पक्षी देखें, और अगर रात को 8 बजे के बाद जाएं तो खूबसूरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई भूतनी देखें। लेकिन हाँ दोस्तों, रात को अगर आप आएँ तो मोमोज लाना ना भूलना, वरना वो सफ़ेद वाली भूतनी आपको अपनी दुनिया की सैर करा सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र समाप्त होता है, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक अनोखे सफ़र पर। टिल देन, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, घूमते रहिए, और घुमाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी गुल नहीं, गुले गुलजार है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share the video. Thank you.